यो वो सब यूट्यूब, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज है गोवर्धन पूजा। हमारी तरफ से आप सबको गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू विद अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस एंड गुड हेल्थ। तो फिलहाल हमारा तो कुछ भी नहीं है, पहले करना है अपना स्टडी टेबल क्लीन, फिर उसके बाद बैठना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि है हमारा परसों एग्जाम एंड कल है भाई दूज। एंड ये ब्लॉग आप भाई दूज के दिन देख रहे होंगे, सो आपको भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई जस्ट विश योर ब्रदर्स अ वेरी गुड हेल्थ, पैसा एंड सक्सेस, बिकॉज पैसा इज एवरीथिंग इन दिस लाइफ। सो मेरे को नहीं पता है कि आज मैं क्या करने वाली, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड है, बॉडी पेन हो रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बस थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, एयर क्वालिटी की जय हो चुकी है, तो अपना प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि बहुत मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ठंडा ना लें और बॉईल करके ऑर्डर पिए जिससे कि अच्छा हो। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। गाइस आई एम नॉट श्योर कि ये सबके घर का रिचुअल होता है कि नहीं। मेरे घर में तो ये रिचुअल होता है कि दिवाली पूजन के बाद ये थाली ऐसे ही रहती है और भाई दूज वाले दिन ये थाली उठाई जाएगी और फिर इसी थाली में हम भाई दूज का तिलक करेंगे। तो ये ब्लॉग के अकॉर्डिंगली आप कल के दिन देखने वाले हैं कि हम ये थाली बधाएंगे, मतलब आगे करेंगे और इसके अंदर ही तिलक किया जाता है। और ये मैं अपने बचपन से देख रही हूँ कि यही रिचुअल होता है। अगर आपके यहाँ पे भी ये रिचुअल होता है तो मुझे बताइएगा, वरना मेरे यहाँ पे तो होता है, मैंने आपको ज़रूर बताया। और आगे का ब्लॉग ज़रूर देखिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये ब्लॉग के अकॉर्डिंगली आप कल के दिन देखने वाले हैं कि हम ये थाली बधाएंगे, मतलब आगे करेंगे और इसके अंदर ही तिलक किया जाता है। और ये मैं अपने बचपन से देख रही हूँ कि यही रिचुअल होता है। अगर आपके यहाँ पे भी ये रिचुअल होता है तो मुझे बताइएगा, वरना मेरे यहाँ पे तो होता है, मैंने आपको ज़रूर बताया। और आगे का ब्लॉग ज़रूर देखिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। Heat absorbs energy and radiated by the earth and affects the part of it to the earth। मतलब बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं वो अर्थ के बाहर नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बहुत कुछ डिस्ट्रॉय होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल बर्निंग। Even suppose power मैंने को मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। It explains which organism eats another organism in the environment. So हम जानेंगे कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन it explains which organism eats the another organism and energy is transformed from one organism to the another by consuming it. It begins with the procedure level and ends up with the decomposer level. It is the feeding pattern and sharing relationship between the living organisms. मतलब अब हम देखते हैं इसमें जो चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट है सन, फिर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, तो सन से एनर्जी गई प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर होता है हमारा प्लांट, क्योंकि बेसिकली सब प्लांट से शुरुआत करते हैं। और प्लांट प्रोड्यूसर से वो कंज्यूमर में जाएगा, फिर कंज्यूमर से वो सॉइल में चला जाएगा, डिकम्पोज जाएगा। जैसे हम देखते हैं एक सन है, प्लांट ने अपना खाना किससे बनाया, सन के थ्रू हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट का खाना बना। तो प्लांट के सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है, सन है। ठीक है, तो सन प्लांट की सोर्स ऑफ एनर्जी है। और फिर उसके बाद उस प्लांट को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया। ठीक है, ग्रास हॉपर क्या हुआ हमारा, प्रोड्यूसर। तो जो प्लांट की एनर्जी थी वो गई ग्रास हॉपर में। अब ग्रास हॉपर को कौन खाया, फ्रॉग। तो फ्रॉग भी कंज्यूमर है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। अब वो जो ग्रास हॉपर से फ्रॉग ने एनर्जी कंज्यूम की थी, अब वो एनर्जी स्नेक में चली गई है। ठीक, तो स्नेक को ईगल ने खा लिया और जो स्नेक ने फ्रॉग से एनर्जी ली थी वो ईगल में चली गई, क्योंकि वो फ्रॉग स्नेक को खा लिया उसने। ठीक है, तो फिर उसके बाद स्नेक जब ईगल जब मर गई तो वो सॉइल में चली गई और उसको मतलब दफना दिया फॉर एग्जांपल। तो फिर उसको किसने खा लिया, डिकम्पोजर्स ने। तो हमारा छोटा सिंपल प्रोसेस होता है चार मेजर कंपोनेंट्स वाला। मतलब इसमें हमें पता चलता है which organism eats another organism in the environment with the nutrients and the energy is transferred। इनको सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जैसे एक organism ने दूसरा organism खाया तो एनर्जी से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो अगर एक इंसान जो है वो एक नॉन वेजिटेरियन है तो उसको ये सारे प्रोसेस के बाद आकर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि जो कंज्यूमर होता है जब वो खत्म हो जाता है तो वो दफना दिया जाता है और डिकम्पोजर से खा जाते हैं, जिससे कि वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। फिर उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल जाएंगे, प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाएंगे, फिर उसके बाद उसको कोई प्रोड्यूसर खाएगा, कंज्यूमर खाएगा, डिकम्पोजर। तो ऐसे ही चलती रहती है एक फूड साइकिल। तो हम इसको थोड़े महंगे शब्दों में लिख लेंगे, क्योंकि महंगे शब्दों में लिखना पड़ता है ना पेपर में। इस आम भाषा में अगर लिखेंगे तो नंबर तो मिलेंगे नहीं। सो व्हाट इज अ फूड चेन?
organism eats the other organism. So guys, this is what I'm having in lunch. तो मम्मी ने नहीं देखा था दिवाली वाला व्लॉग, अब मैं जा रही हूँ दिवाली वाला व्लॉग चलाने, जैसे कि मैं और मम्मी बैठ के दोनों दिवाली वाला व्लॉग देखें और आज वाला भी व्लॉग देखें। लाइक मम्मी ने मिस कर दिया और मुझे भी लाइक मैंने ही नहीं देखा, तो दीवा जाके टीवी लगा दो जिससे कि हम देखेंगे व्लॉग। मैंने नहीं देखा था व्लॉग, अब देख रही हैं। वाह, ये कैसी चमार हरकतें हैं। मम्मी इतनी सुंदर भी लग रहा है आज आप। दिखाना है, बहुत सुंदर लगती है शक्ल, दिखाना। अभी खड़ी होंगी ना, मैं सबको दिखाऊंगी कि ये कितनी प्यारी लग रही है। सो गाइस, अपडेट ये है कि मेरे को मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी लग नहीं रही है, मेरी आंखें जल रही हैं, छींकें आ रही हैं, सिर में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा ही सिर में दर्द हो रही है। एंड भाई आज का दिन बहुत सोबोसा ही था एंड कुछ खास तो हमने क्या नहीं, और बहुत दिन से मैंने ज्ञान की बातें नहीं बताई, ठीक है। तो इफ़ यू गाइस वांट कि मैं फिर से ज्ञान देना शुरू कर दूँ तो मुझे बता देना, ठीक है। और मेरे को यार भाई थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरे दिवाली वाले ब्लॉग पे प्यार देने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आप लोगों को बता दें कि 4 से लेकर 12 तक मेरे एग्ज़ाम्स हैं। यस, ये वाली 4 से लेकर 12 तक मेरे एग्ज़ाम्स हैं। और एग्ज़ाम के टाइम कितनी बकवास है भाई, 3 से 5 भाई पूरा दिन बेकार। अगर हम 6:30-7 बजे घर आ रहे हैं तो उसके बाद अगले एग्ज़ाम के लिए कब पढ़ेंगे। तो मेरा पहला पेपर है ईवीएस का, दूसरा पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड इकोनॉमिक्स का, फिर तीसरा पेपर है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का। आई गेस सो, मुझे ऐसे याद नहीं है कि मेरा कौन सा पेपर है। और फिर शायद प्रिंट मीडिया का है, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स का है, फिर पता नहीं, ऐसे मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है। मुझे जो जो याद थे पहले के 3 मैंने बता दिए, एंड पहले के 3 में I'm डेड श्योर कि वही है। एंड गाइज, तो आप मुझे बताएं कि मैं किस टाइप के व्लॉग्स बनाऊं और चैलेंज वीडियोस कौन सी मुझे बनानी चाहिए। और आज मैंने पढ़ी है ईवीएस थोड़ी बहुत, बाकी मेरी तबीयत ख़राब हो गई इसलिए मैं कुछ बना नहीं पाई, ना कर पाई। सो मैंने अपने न्यू शूज़ की फ़ोटो डाली है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे जाके सोच रही हूँ एक पोस्ट डाल दूँ। लाइक मैंने कपड़े पहने थे, बढ़िया सुंदर लग रही थी मैं, एकदम पछा खा वो। तो अभी वो वाली पोस्ट डाल के आऊँगी। बाय द वे, अरे थैंक यू सो मच। लाइट जला दी दादी मम्मा ने एंड मेरे को छींकें आ चुकी है बहुत सारी, छा इतनी सारी छींकें मार दी हैं एक साथ। और तबीयत ठीक कुछ खास तो है नहीं, बाकी देखते हैं क्या करेंगे। तो गाइस, डिनर हो गया है डन और हमारी दिनचर्या हो गई है पूरी। अब करेंगे व्लॉग को एडिट और जाएंगे सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप यू लाइक माय टुडेज व्लॉग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज दिवांशी चोपड़ा व्लॉग्स। Follow me on Instagram, that is diva_chopra_ and follow me on Snapchat, that is divanshi241। परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कर ले जिससे कि उनको भी मेरी वीडियोस मिल पाए। और भाई मैं फटाफट से ठीक हो जाऊँ ऐसा प्रे भी करें। सो एंड इट्स योर दीवू साइनिंग ऑफ एंड योर दीवू लव्स यू।